हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हाउ आर यू? कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और पढ़ने की कंडीशन में होंगे। मैं आपका लवली एंड हैंडसम फिजिक्स टीचर पुष्पेंद्र धाकड़ अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल धाकड़ फिजिक्स पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। एकदम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आपको पता है, मेरे यूट्यूब चैनल की सबसे खास प्रॉपर्टी क्या है कि इस जगह आपको फिजिक्स एकदम लवली, फिर एकदम इजी और फिर धाकड़ कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ने को मिलेगी। और मेरा ये वादा जो हर वीडियो लेक्चर में आपसे होता है, इसमें भी ये होगा कि जिस आप धाकड़ फिजिक्स पर फिजिक्स पढ़ते पढ़ते एक दिन फिजिक्स में क्या हो जाओगे बेटा? क्या हो जाओगे? एकदम धाकड़ हो जाओगे। क्या हो जाओगे? धाकड़। और हम ये वादा बिल्कुल भी नहीं तोड़ेंगे। ना तो आप तोड़ोगे ना मैं तोड़ूंगा। आपको रेगुलर वीडियो लेनी है, नोट्स बनाने, उनका रिवीजन करना है। कर रहे हो ना? सारे काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हो। मुझे भरोसा है पक्का कि तुम डेली क्या करते हो? वीडियो देखते हो। आपको पता है मेरी वीडियो डेली शाम को 6 बजे अपलोड हो जाती है। तो आपको डेली वीडियो देखनी है, वीडियो देखने के बाद उसके नोट्स बनाने और नोट्स बनाने के बाद उनका रिवीजन करना है मस्त तरीके से। ओके, धीरे धीरे ऐसा करते जाना है और एक दिन आप फिजिक्स में क्या हो जाओगे? एकदम धाकड़ बन जाओगे। क्या बन जाओगे? धाकड़ बन जाओगे। तो ठीक है, चलते हैं हम। अगेन वेलकम टू धाकड़ फिजिक्स। एक बार पुनः आपका मेरे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। तो आगे देखिए, हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? वही मोशन इन स्ट्रेट लाइन की। सर इसको हम काफी दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। ओके बेटा, अभी देखते हैं कितना और चलेगा। देख रहे हो आप, सुंदर सी कार है, बढ़िया मेट्रो चल रही है, बुलेट ट्रेन चल रही है। डन। अब देखिए अपना टॉपिक क्या चल रहा था? वेरिएबल स्पीड विथ व्हेन पार्टिकल रिटर्न्स बैक। बेटा वेरिएबल स्पीड चल रही थी कि पार्टिकल ऐसे जा रहा था और जाके वापस आ रहा था। जब वापस आ रहा था तो आपको पता है क्या चेंज हो रहा था? कि डिस्टेंस तो ये हो रही थी सर, और डिस्प्लेसमेंट इतना सा ही था कि नहीं था? था सर। तो वही रिवीजन लास्ट सेशन में हमने क्या किया था? इसके न्यूमेरिकल्स किए थे। क्या किए थे बेटा? न्यूमेरिकल्स किए थे। और क्या किया था? और इस कॉन्सेप्ट को हमने समझा था। और ये फॉर्मूला आपको याद होगा ही, एक्स एफ माइनस एक्स आई बी डी टी। डन। 0 से टी तक। और आपको पता है इनके बीच की क्या होती है? ये डिस्टेंस होती है। क्या होती है? डिस्टेंस। और ये कब होती है? जब पार्टिकल पलटी नहीं मारता है। पार्टिकल पलटी नहीं मारता। और अगर पार्टिकल पलटी मारता है तो उसको कैसे चेक करते हैं? कैसे चेक करते हैं बेटा? कि सर बी को 0 के इक्वल रखते हैं। यस। और आगे क्या करते हैं? तो सर हमें टी की वैल्यू मिलती है। यस। तो टी के हमें दो वैल्यू मिलेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यस सर। जब हमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू मिले तो देखना है, अगर पॉजिटिव है तो पलटी मारेगा, और अगर नेगेटिव है तो नहीं मारेगा। और अगर पलटी मारेगा तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएंगे बेटा? सर चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? चेंज। इतना हमने आपको लास्ट सेशन में सिखाया था नहीं सिखाया था? सिखाया था सर। डन। चले आगे चलो सर। अब देखो, आपको पता है आपका होमवर्क न्यूमेरिकल है, आपको मैंने दिया था घर से करने के लिए। सबने क्या होगा? सबसे पहले वीडियो स्टार्ट होते आपको अपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना है? कमेंट करना है। क्योंकि मुझे पता है आपने कर लिया होगा। किया कि नहीं? क्या है भाई? होमवर्क तो आपको करना ही पड़ेगा ना। नहीं करोगे तो फिर काम कैसे चलेगा? यस सर, कर दिया। तो देखिए वही सेम हमें बी दे रखा है। सबसे पहले चेक करना है। क्या चेक करना है? कि पार्टिकल पलटी मार रहा है कि नहीं मार रहा है। चेक। और चेक करने के लिए बी को किसके इक्वल रखेंगे? 0 के इक्वल रखेंगे। किसके इक्वल रखेंगे बेटा? 0 के इक्वल रखेंगे। तो मैं कहूंगा बी इक्वल 2t² माइनस 4t। बी इक्वल 0, 2t² माइनस 4t इक्वल 0। कॉमन क्या रहा है बेटा? 2t। टी माइनस 2 बचा। बचा कि नहीं बचा भाई? इसमें से 2t कॉमन आ गए तो t बचा, इसमें से 2t कॉमन आ गए तो 2 बचा। तो देखो आपको 2t इक्वल 0 या t माइनस 2 इक्वल 0। तो यहां से तो t इक्वल 0 और t इक्वल 2। तो अपनी काम की वैल्यू कौन सी है? ये। तो t इक्वल 2 पर पार्टिकल क्या मार रहा है? पार्टिकल पलटी मार रहा है। अब ये तो हमें पता चल गया कि कितने टाइम पर पार्टिकल पलटी मार रहा है। अब हमें ये पता करना है, क्या पता करना है बेटा? अब हमें ये पता करना है कि जो पार्टिकल है
उसकी पोजीशन क्या होगी पलटी मारने की? तो देखो पोजीशन के लिए वही एक्स एफ माइनस एक्स आई बी डी टी। बेटा आपको पता है जब कुछ गिवन ना हो इनिशियल के लिए तो आपको क्या मान लेना है? जीरो। तो एक्स एफ और बी की वैल्यू क्या रखनी है बेटा? 2t² माइनस 4t डी टी, ऐसे मान लो जीरो से टी, खत्म कहानी। तो अपनी फाइनल पोजीशन क्या आएगी? ये कितना हो जाएगा? 2t² माइनस 4t है ना, 2t² माइनस 4t। अब देखो इसका 2t³/3 माइनस 4t²/2 और वो जीरो से टी, 2 से 2 उड़ गया। तो ये आ गई आपकी फाइनल पोजीशन क्या? 2t³/3 माइनस माइनस, अरे बोलो ना यार, माइनस सर 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 माइनस 2t²। बोलो ये कहां तक किस किस का आया? ये सबका आया कि नहीं आया? आ गया। अब क्या करना है? अब वही जो नहीं करना चाहिए। t=0 पर x क्या होगा? इसमें जीरो रख दो, इसमें जीरो रख दो, तो जीरो। डन। और t=2 पर, t=2 पर, अब t=2 पर कितना होगा? t=2 सेकेंड। तो x देखना है अपना कितना आ रहा है, रखो इसमें 2। तो देखो 2 × और 2 की पावर q हो जाएगी, तो 2 4 8, 8/3 माइनस इधर 2 × 2 की पावर 2 तो 4। तो देखो कितना आ गया बेटा? 16/3 माइनस 8। तो ये क्या करा है? 16 और 8 या 24/3, तो कितना आएगा? -8/3 मीटर। डन। डन सर। तो इसका मतलब t=2 सेकेंड पर, कितने सेकंड पर बेटा? t=2 सेकेंड पर पार्टिकल की फाइनल पोजीशन कितनी है? -8/3 मीटर। अब हमें देखना है किस पर, कितने में निकालना है अपना? कितने में निकालना है? 4 सेकंड में। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड 4 सेकंड में निकालनी है। तो अब क्या करेंगे? क्या करेंगे बेटा? सर t=4 सेकंड रखेंगे। तो t जब 4 रखेंगे तो वही x= 2 × अब 4 का स्क्वायर 4q, तो 4 चौका 16 चौका 64, 64 और 2 × 4 का स्क्वायर तो 2 × 16। तो बेटा कितना आएगा? देखो सर ये 128/3 माइनस 16 दूना 32, तो एलसीएम आएगा 3। तो ये 128 माइनस 3 का ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? 96। तो बेटा कितना आया जल्दी बताओ? इसमें से इतना गया तो 32, 4 और ये आ गया बेटा 32/3 मीटर। डन। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? बोलो ना जल्दी। आ गया सर, आ गया ना? तो आपने देखा कि t=2 सेकंड पर पार्टिकल की पोजीशन इतनी है, t=4 पर पार्टिकल की पोजीशन इतनी है। अब क्या बनाना है सर? अब डायग्राम बनाना है। तो देखो अब हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम पीला पीला डायग्राम। डन। ये सड़क जिस पे पार्टिकल चलेगा, ये क्या है? रोड है जिस पे पार्टिकल चलेगा। ओके ओके सर। डन। अब पार्टिकल पहले किधर गया है? -8/3। तो ऐसे मान लो ये है x=0, t=0 पर। अब पार्टिकल चलना स्टार्ट करेगा इधर। तो देखो पार्टिकल यहां से चला, ऐसे मान लीजिए इनिशियल, और कितना? x= -8/3 मीटर। तो पार्टिकल आ गया चल के, आ गया ऐसे। अब पार्टिकल ये कितने टाइम पे आया सर? सर t=2 सेकंड पर। डन। अब पार्टिकल यहां से पलटी मारेगा, सर पलटी मारेगा। पार्टिकल यहां से पलट के ऐसे जाएगा और कितने पे जाएगा? x= 32/3 मीटर जा रहा है ना? x= 4 सेकंड पे सर जा रहा है। ओ यो पहुंच गया मेरा पार्टिकल, पहुंच गया, पहुंच गया। डन। डन सर। तो तुमने देखा पार्टिकल ऐसे चला, फिर ऐसे, फिर ऐसे। बोलो सही बात है कि नहीं? सही है सर। तो इनिशियल पोजीशन पार्टिकल की ये रही सर, इनिशियल। और फाइनल, फाइनल सर ये रही। अब मैं कहूं कि पार्टिकल के द्वारा कवर डिस्टेंस
कवर की गई डिस्टेंस कितनी होगी, कितनी होगी बेटा? सर डिस्टेंस होगी, पार्टिकल यहां से चला 8/3, हमें माइनस प्लस से मतलब नहीं, डिस्टेंस में चलने से मतलब, फिर यहां से वापस यहां तक आया 8/3, और फिर सर यहां से चला 32/3, तो कितनी आएगी? 8 दूनी 16, और ये हो गए 48/3, तो ये 3 से कट रहा है शायद, सर कट रहा है 16 मीटर, तो डिस्टेंस कितनी आ गई? सर 16 मीटर आ गई। अब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? अभी तो तुम निकाल दोगे ना, अरे बोलो ना। सर निकाल देंगे, निकालोगे तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? सर इनिशियल से फाइनल पोजीशन के डायरेक्ट 32/3 मीटर। ओके ओके सर, अब क्या करना है? एवरेज, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? सर टोटल डिस्टेंस देखिए कितनी है, 16 मीटर, तो 16 मीटर और टाइम 4, तो कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकेंड। अब क्या निकालनी है? अब सर एवरेज वेलोसिटी, क्या निकालनी है बेटा? एवरेज वेलोसिटी, तो देखो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट तेरे इश्क में हम फना हो गए, देख टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 32/3 मीटर, और अपॉन में टाइम 4 मीटर, इससे कट जाएगा 8 टाइम, तो आंसर आएगा 8/3 पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो आई के पॉजिटिव मीटर पर सेकेंड। बोलो आंसर आए कि नहीं आए? किस किस का आंसर आए जल्दी बताइए, हैंड्स ऊपर करें जिसका आंसर आया है सही। मेरा सही है ना, इसलिए मैंने हैंड्स ऊपर किया है, तुमने, तुम्हारा सही है तो तुम कर दो। ओके सर, चलें आगे। चलो सर अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने ये भी आपको हम दिया था ना, दिया तो था सर, पर सर किया नहीं हमने। ये न्यूमेरिकल कुछ डिफरेंट है, इसमें आपको कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। ओके, आपको डिफरेंट देखो पता चलेगा। सबसे पहले वही पता करेंगे, चेकआउट पार्टिकल पलटी कहाँ मार रहा है, तो B इक्वल t² - 3t + 2, B इक्वल 0, तो t² - 3t + 2 इक्वल 0, तो आपको पता है इसके त्रिपद कर लो ऐसे, ये तो आपने बचपन में सीख लिए होंगे। हाँ सर सीखे तो थे, t कॉमन आ जाएगा, इसमें से 2 कॉमन आएगा, तो t-1, तो ये t-2 और t-1, अब दोनों को किसके इक्वल रखेंगे? 0 के इक्वल, तो t-2 इक्वल 0, तो t इक्वल 2 सेकेंड, और t-1 इक्वल 0, तो t इक्वल 1 सेकेंड। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ सर? सर दो दो टाइम t इक्वल 2 और t इक्वल 1, तो इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल 1 सेकेंड पर भी और 2 सेकेंड दोनों समय पर क्या मार रहा है? दोनों टाइम पर पार्टिकल पलटी मार रहा है। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि पार्टिकल ने 2 बार पलटी मारी, मतलब पार्टिकल ने कितनी बार, कितनी बार बेटा? सर 2 बार, कितनी बार? 2 बार, मतलब पार्टिकल ने, पार्टिकल ने 2 बार पलटी मारी। ओके, मैंने कहा था ना कुछ डिफरेंट है, आया समझ में? आया। अब हम निकालेंगे कि t इक्वल 1 सेकंड पे पोजीशन क्या है और t इक्वल 2 सेकंड पे पार्टिकल की पोजीशन क्या है। तो देखिए बेटा, तो वही वही पुरानी बातें, वही पुरानी यादें, एक्स एफ माइनस एक्स आई बी डी टी से टी, इसको 0 कर देना है। हर क्वेश्चन में 0 हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली ज्यादातर 0 ही होता है बेटा, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन एक्स एफ और बी की जगह t² - 3t
प्लस 2, यही है ना सर? आपने कैसे लिखा? आप बोल तो रहे थे, मुझे सुनाई दे रहा था। और टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2। फिर सर चेक क्यों किया? तुमने कहा सर हमने तो नहीं बोला, इसलिए मैंने चेक कर लिया। सर तो आपको ये भी सुनाई देता है बेटा? सब सुनाई देता है, देखो। हाँ, तो मैं कह रहा हूं इसका सर t³/3 यस माइनस 3t²/2 प्लस 2t। भाई टी की पावर 2 है तो टी की पावर 3/3, टी की पावर यहाँ 1 है तो 1 + 1 2 और 2 अपॉन में, और ये कांस्टेंट, तो ये चलते रे इसके में पड़े जाते हैं। वाह, ये आ गई अपनी क्या? फाइनल पोजीशन। अब चेक करेंगे सबसे पहले किसके लिए बेटा? किसके लिए चेक करेंगे कि t इक्वल 1 सेकंड पर क्या कहानी है। t इक्वल, सॉरी 1 नहीं, पहले 0 पर कर लेते हैं। t इक्वल 0 सेकंड पर पार्टिकल कहां होगा? x इक्वल 0 0 0, तो 0 पर होगा। ओके, अब मैं कहूंगा t इक्वल 1 सेकंड पर। सर t इक्वल 1 सेकंड पे क्यों चेक कर रहे हैं? क्योंकि देखो t इक्वल 1 सेकंड आया ना, जो जो टाइम आएंगे उन पे, और ओवरऑल क्वेश्चन में क्या दिया है? 4 सेकंड। तो 1 पे, 2 पे और 4 पे, चारों तीनों पे चेक करना। तो 1 पे चेक करेंगे तो x इक्वल क्या आएगा बेटा? देखो इसमें रखेंगे 1 का क्यूब 1, तो 1/3 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस 3/2 और प्लस 2। डन। एलसीएम आएगा 6, तो 2 और 3 9 और 6 दूनी 12, तो कितने हो गए बेटा? तो सर x की वैल्यू आएगी 12 14 5/6 मीटर। तो अपना पार्टिकल t इक्वल 1 सेकंड पर कितने पर है? कितने पर है बेटा? 5/6 पर है सर। कितने पर है? 5/6 पर। बोले यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब किस पे निकालेंगे? t इक्वल 2 सेकंड पर। किस पे निकालेंगे? t इक्वल 2 सेकंड पर। तो देखो t इक्वल 2 सेकंड पर। ओके, तो x इक्वल क्या है बेटा? t³ माइनस 3t प्लस 2t। तो t, तो इसमें 2 रखेंगे तो 2 कितना हो जाएगा? 2 का क्यू 8, तो 8/3 माइनस, अब फिर इसमें 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा? 12, तो कितना आ जाएगा? 12/2। काटम पीटम मत करो, अभी कैलकुलेशन करने में आगे दिक्कत नहीं होगी। फिर यहाँ रखेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 4, तो 4, तो एलसीएम 6, तो 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 12 दूना 36, 12 × 36 3 और 6 चौका 24। तो बेटा कितने आ गए? इन दोनों को जोड़ेंगे तो 40, तो -4/6 मीटर। सॉरी 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 सॉरी, +4 भाई, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40 - 36/6। तो आएगा, तो ये आएगा 4/6 मीटर। तो देखो पार्टिकल t इक्वल 2 सेकंड पे कितने पे आ गया? 4 सेकंड पे। अब चेक करते हैं कि पार्टिकल अपना t इक्वल 4 सेकंड पर कहां आएगा? तो वही x इक्वल कहां आएगा बेटा? देखिए, तेरी यादें बहुत, सॉरी गाना गाने लगे, 4 पे रख दें तो 4 चौका 16 चौका 64, तो कितना आएगा? 64/3 माइनस, अब इसमें रखो आप 4, तो कितना आ जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 × 3 48, तो 48/2 और लास्ट में 2t, तो यहाँ 2 का मतलब 4 दूनी 8, ये आ गया 8। तो देखें कितना आता है बेटा? वही 6, तो 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 128 - 3। अब 48 × 3 करते तो कितना आता है? 3 का 12 144 और 8 6 48। तो बेटा ऐड करो इन दोनों को, प्लस प्लस 6 और ये कितना हो जाएगा? 7 - 144/6, तो कितना आ रहा है? 2 3। तो देखो t इक्वल 4 सेकंड पे पार्टिकल कितने पा गया बेटा? कितने पा गया सर? 32/6 मीटर। तो हमने 4 पोजीशन निकाल ली। एट t इक्वल 0 पर, 0 पर, t इक्वल 1 पर 5/6 और t इक्वल 2 पर 4/6
और टी इक्वल 4 सेकंड पे कितना आया बेटा 32/6 पे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखो आगे, तो अब मैं क्या कहूंगा, टी इक्वल 0 सेकंड पर पार्टिकल किस पर है, एक्स इक्वल, इधर लिखते हैं बेटा इनको, टी इक्वल 0 पर पार्टिकल एक्स इक्वल 0 पर है, टी इक्वल 1 सेकंड पर पार्टिकल कहां पर है बेटा, अरे बताओ यार कहाँ है, कुछ हेल्प भी कर दिया करो। 5/6 मीटर पर सर, 5/6 मीटर पर। टी इक्वल 2 सेकंड पर पार्टिकल कहाँ है, 4/6 मीटर पर। और टी इक्वल 3 सेकंड पर पार्टिकल कहाँ है सर, 32/6 मीटर। बोलो ये पोजीशन है कि नहीं है, यही है सर, 5/6, 4/6, 32/6। अब डायग्राम बनाए, डायग्राम बनाओ सर। देखो तो मैं कहूंगा, क्या कहूंगा मैं तो कुछ ना कह रहा, ओ साथी ओ साथी रे, तेरी चिट्ठी पते पे आए ना। देखो तो t इक्वल 0 पर x माइनस वाली नहीं आई तो इधर से स्टार्ट कर लेते हैं, ये लो, ये अपना x इक्वल 0 सेकेंड। तो सबसे पहले कहां पहुंचा, 5/6 पर। कहां पहुंचा बेटा, 5/6 पर पहुंचा सर। तो 5/6 पे पहुंचाते सबसे पहले, ये लो भाई पार्टिकल, ये है मान लो x इक्वल 5, तो पार्टिकल यहां से चला, पहुंच गया 10। अब ये कितने टाइम पर पहुंचा बेटा यहाँ, t इक्वल 1 सेकेंड। अब 2 सेकेंड पे 4/6, तो 4/6 तो पहले ही पड़ जाएगा ना, यस सर पहले ही पड़ जाएगा। तो देखो अब मान लो कि यहाँ अपना क्या है, x इक्वल 4/6 मीटर, तो पार्टिकल यहाँ से लौट के ऐसे आया, इस जगह आ गया। इस जगह कितने सेकंड पे बेटा, t इक्वल 2 सेकेंड पर। अब वापस फिर पार्टिकल, ये रे 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 3 सेकंड पे नहीं है, सॉरी 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 सॉरी, 3 पे नहीं है, 4 पे, 4 पे। कितने सेकंड पर है ये बेटा, बोल नहीं रहे हो, मास्टर गलत कर रहा है। तो इक्वल 4 सेकंड पे, तो 4 सेकंड पे पार्टिकल अब कितने पहुंच जाएगा बेटा, कौन सा कलर लें, कौन सा कलर लें, वाइट ही ले लेते हैं, डन। तो वापस यहां से जाएगा, कितने पे पहुंच जाएगा, ऐसे मानो x इक्वल 32/6 मीटर। तो यहां से पार्टिकल गया ऐसे और ये पहुंच गया बेटा, पहुंच गया। तो तुमने देखा पार्टिकल 2 बार मुड़ा, मुड़ा कि नहीं मुड़ा, एक बार तो यहां से मुड़ा, यहां से टर्न लिया पार्टिकल ने, ऐसे लिया, लिया ना बेटा, दिख रहा है ना टर्न, ऐसे मतलब टर्न में तो वापस आया, फिर ऐसे चला, और फिर पार्टिकल वापस यहां से कहां गया, इधर आगे गया, ये गया। तो ये हो गई फाइनल पोजीशन और ये इनिशियल पोजीशन, डन। इनिशियल और फाइनल दोनों आ गई, आ गई। अब मैं तुमसे कहूं कि डिस्टेंस कितनी होगी, तो बताओ डिस्टेंस कितनी होगी, बताओ। तो सर डिस्टेंस के लिए तो आपको पता है, पार्टिकल पहले चला यहां से यहां तक, मतलब 5/6, तो 5/6। फिर पार्टिकल देखो यहां से यहां तक गया, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस, भाई 5/6 में से 4/6 जाएगा तो 1/6 मीटर। तो पार्टिकल यहां से यहां तक आया तो कितना चला, 1/6 प्लस। अब देखो, अब पार्टिकल वापस यहां से यहां तक गया, तो देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 4/6, और यहां से यहां तक की कितनी है, 32/6। तो ये वाली कितनी होगी फिर, ध्यान से देखो, ध्यान से क्वेश्चन को, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक की, ये वाली, ये कितनी होगी, तो 32 में से 4/6 जाएगा तो 28/6 मीटर। बड़ा क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। तो कितनी होगी, कितनी आई, 28/6 मीटर। अब सबको जोड़ दो तो कितनी आ जाएगी, इतनी आएगी, बोलो आएगी कि नहीं आएगी, इतनी आएगी सर, बोलो 34/6, डन, डन सर। चले आगे, चलो सर, और ये तीसरा का बारह सही। देखो अब निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो बस इजी है,
पूछो कैसे सर, कुछ नहीं है, इनिशियल और फाइनल, तो कितनी है डायरेक्ट 32/6 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्टेंस। डन, डन सर। चले आगे, चलो अब देखो, अब निकालनी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है सर 34/6 और टाइम 4 सेकंड। क्वेश्चन में देखो 4 सेकंड ही है ना, सब कुछ 4 सेकंड पे तो किया है यार, किधर गया, ये रहा। विश्वास नहीं होता ना तुम्हें, मुझे पता है। तो काट दो भाई, किससे, 2 से, 17/12 मीटर पर सेकंड। और एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे बेटा सर, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है सर, टोटल डिस्प्लेसमेंट है 32/6 मीटर, तो 32/6 और टाइम 4, तो कटरा पिट रहा है खूब, 2 4 से 8 और 2 से 3 और 4, तो कितना आ जाएगा 4/3 और पॉजिटिव डायरेक्शन में तो आई कैप मीटर पर सेकेंड। आ गया आंसर, किस किस का आंसर आया है सर, किस किस का है, मेरा भी आया, आपका आया कि नहीं आया है, आ गया। चलें आगे, चलो सर देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बेटा, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन OX एट अ टाइम t इन सेकंड, द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम O इज गिवन। ये देखो आपके लिए क्या दे रखी है बेटा, डिस्टेंस दे रखी है x इतनी, ओके, ये तो क्या निकालना है, हाउ लॉन्ग पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग रेस्ट। अगर पार्टिकल की डिस्टेंस इस इक्वेशन के द्वारा दी जा रही हो, तो उसने कहा है कि जब पार्टिकल रेस्ट में आएगा तो वो कितना चल चुका होगा। तो इसका मतलब सबसे पहले क्या निकालो, सबसे पहले तो हमें निकालना है कि x इक्वल 40 + 12t माइनस टी क्यू, तो b निकालना है, तो इसमें तो b इक्वल dx/dt। x निकालना है, अब b से x नहीं निकालना है, b से x निकालते तब अलग और x से b निकालते तब ये लगेगा। तो इसमें इंस्टेंटेनियस में किया ना ऐसे क्वेश्चन, 40 + 12t माइनस टी क्यू, तो देखो 40 का 0 12 और माइनस 3t²। अब वो कह रही है क्या आ गई b, अब वो कह रहा है कि जब पार्टिकल रेस्ट में आएगा तो b इक्वल आ रहा है अपना 12 माइनस 3t², यही है ना, 12 माइनस 3t²। अब वो कह रहा है पार्टिकल रेस्ट में, तो पार्टिकल मान के चलो कि रेस्ट में आएगा, तो पार्टिकल रेस्ट में कब आएगा, जब b 0 हो जाएगा, तो b को 0 कर दो, तो 12 माइनस 0, तो 3t² इक्वल 12, तो 3 चौका 12, तो t की वैल्यू कितनी आएगी 2 सेकंड, पॉजिटिव लेनी है, ओके सर। तो पार्टिकल रेस्ट में कितने टाइम पे आ जाएगा, 2 सेकंड पे आ जाएगा। जब पार्टिकल 2 सेकंड में आएगा तो कितनी डिस्टेंस चल चुका होगा, तो इसमें क्या डाल दो, इसमें t की वैल्यू 2 डाल दो, तो x इक्वल x इक्वल 40 t³। डन, 40 + 12t माइनस t³। तो अब देखो इसमें t इक्वल क्या डालेंगे 2 सेकंड, तब पता चल जाएगा पार्टिकल, भाई इतना तो पता चल गया कि पार्टिकल आपकी समझ में नहीं आया, पहले x दे रखा है उससे b निकाला, अब कह रहा है कि पार्टिकल जब रेस्ट में आएगा तो कितनी डिस्टेंस चल चुका होगा, तो रेस्ट का कैसे पता चलेगा, जहां b 0 हो जाएगा, तो b 0 कितने टाइम हो रहा है 2 सेकंड हो रहा है, तो अब 2 सेकंड को इसमें डाल दो, सिंपल है ना। पहले ये चेक करो कि पार्टिकल कितने टाइम में रेस्ट में आएगा, उन्हीं क्वेश्चनों का कुछ अलग कॉम्बिनेशन दे दिया है, ओके। तो इसमें 2 डालेंगे, तो 40 + 12 × 2 और 2 का क्यू 8, तो ये कितना हो गया 40 + 24 - 8, तो 40 प्लस ये कितना बचा 16, तो 56 मीटर। हो गया आंसर, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया सर, सिंपल ही था ना, सिंपल था सर, बताओ कोई प्रॉब्लम थी नहीं, चलो आगे सर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज बी इक्वल बी नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर इफ इट्स पोजिशन इज एक्स इक्वल जीरो एट टी इक्वल जीरो देन इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर यूनिट टाइम। ये कह रहा है कि टी इक्वल वन पर सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो आपको बी दे रखा है बी नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर। तो बी से आपको क्या निकालना है पहले एक्स। तो सीधा सा फॉर्मूला क्या लग जाएगा एक्स एफ वाला वही एक्स एफ माइनस एक्स आई बी डी टी जीरो से टी। ये आपको पता है जीरो क्योंकि टी इक्वल जीरो पर एक्स जीरो खत्म कहानी। तो फाइनल पोजीशन निकल के आएगी कि नहीं आएगी आएगी। तो चलें आगे चलो सर एक्स एफ मुझे पता है तुम्हें एक एक क्वेश्चन कराना पड़ेगा ऐसे नहीं कहोगे सर हम कर लेंगे। बी नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर बी नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर ये हो जाएगा डी टी जीरो से टी टाइम तक डन। तो एक्स एफ ये देखो बी नॉट टी प्लस जी टी स्क्वायर बाई टू प्लस एफ टी क्यू बाई थ्री जीरो से थ्री। तो ये हो जाएगा एक्स एफ बी नॉट टी प्लस जी टी स्क्वायर बाई टू प्लस एफ टी क्यू बाई थ्री। अब उसने क्या पूछा है टी इक्वल यूनिट टाइम पर डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें एक्स एक्स नहीं जीरो 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 इक्वल क्या रख दो सॉरी टी इक्वल वन। तो एक्स निकल के आ जाएगा फाइनल बी नॉट प्लस जी बाई टू प्लस एफ बाई थ्री। ये जी एफ बस ऐसे डराने जी एफ डराने के लिए होती है पता है ना। जी एफ क्या दिया है मैंने डराने के लिए दैनिक जीवन में भी जी एफ डराने के लिए होती है। जी टी स्क्वायर बाई टू तो यहाँ वन रखेंगे यहाँ वन रखेंगे। क्वेश्चन क्या था बेटा बी दे रखा था बी से एक्स निकाला और इससे पहले वाले में क्या दे रखा था एक्स क्या दे रखा था एक्स एक्स दे रखा था। तो एक्स से बी निकालते हैं तो आपको पता चला डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और जब बी से एक्स निकाल रहे हैं तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं। दोनों क्वेश्चनों में यही सिखाया है मैंने। ओके चलें आगे चलो सर क्वेश्चन तो निकालो सर। ये रहा द रिलेशन ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन। अब भाई अब कुछ डिफरेंट आना चाहिए ना कुछ मसालेदार। अब धाकड़ कौन से 3t इक्वल अंडर रूट 3x प्लस 6 ओके describe the displacement of a particle one direction when x is in meter and t in second the displacement when velocity is zero। वही सेम है इतना तो समझ में आ गया सर कि अपना क्या है कि जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये अनसन सा दे रखा है कि सर अब तक के क्वेश्चनों में क्या होता था एक्स इधर होता था टी इधर होता था। तो एक काम करते हैं सेपरेट कर लेते हैं इसको इधर ले आते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3t माइनस एक्स डन। और अब क्या कर देते हैं स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट 3x का होल स्क्वायर 3t माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो देख कितना आएगा ये अंडर रूट हट जाएगा इसमें से तो आएगा 3x और इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर मतलब 9t स्क्वायर b स्क्वायर मतलब 36 और 2ab तो ये कितना 18 माइनस ये 36। अब 3 का डिवाइड जाएगा तो ये कितना बचाएगा 3t स्क्वायर प्लस 12 माइनस 12t। ओके ओके सर तो x आ गया। अब वेलोसिटी निकालनी है तो x से वेलोसिटी निकालना तो अब बच्चों का खेल है भाई। x इक्वल क्या आ गया 3t स्क्वायर प्लस 12 माइनस 12t। अब वेलोसिटी निकालना तो चिट्टे मिट्टे बच्चों का खेल हो गया dx बाई dt। यस सर अब तो बच्चों का ही खेल है। तो मैं क्यों करा रहा हूं क्यों करा रहा हूं अरे तो नन्हे वन्ने बच्चे ही तो नहीं सर। तो क्या है सर हमारे दो चार मुन्ने खेल रहे हैं 60 ये 0 और माइनस 12। अब ये पता करना है कि वेलोसिटी कितने टाइम पर 0 हो रही है। तो वेलोसिटी को क्या कर दो b इक्वल 0 तो पार्टिकल पता चल जाएगा कि रेस्ट में है कितने टाइम पर है तो t इक्वल 2 सेकेंड डन। भाई तो कहा है उसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है जब वेलोसिटी 0 हो जाए। तो वेलोसिटी 0 कितने टाइम पे हो रही है 2 टाइम पे।
तो इसमें अब टी इक्वल टू पुट करना है, तो टी इक्वल टू पुट कर दो डायरेक्ट। तो एक्स इक्वल कितना था, 3t² प्लस 12 माइनस 12t, यही था ना, 3t² प्लस 12 माइनस 12t। अब इसमें t इक्वल क्या पुट करना है सर, 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड पुट करो, तो ये कितना आएगा 3 2 2 दूनी 4 प्लस 12 12 दूना 24, तो 3 चौका 12 प्लस 12 माइनस 24। ओ माय गॉड, 0 मीटर। इसका मतलब पार्टिकल वापस वहीं लौट के आ जाएगा। ओके, आंसर क्या आया, 0। तो b इक्वल 0 कितने पे हो रहा है, 2 सेकंड पे, और 2 सेकंड पे पार्टिकल की फाइनल पोजीशन कहाँ है, 0 मीटर पे। ओके, मतलब पार्टिकल वहीं लौट के आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। द डिस्प्लेसमेंट इज गिवन x इक्वल t² प्लस 4t प्लस 5, तो फाइंड इट्स एवरेज स्पीड इन 3 सेकेंड और द वेलोसिटी एज द फंक्शन ऑफ टाइम t। तो इसको सबसे पहले वेलोसिटी को टाइम फंक्शन के, तो b इक्वल dx बाई dt, तो इसमें पुट कर दो। बच्चों का क्वेश्चन रह गया अब ये, सर आपने दिया है क्यों, बड़ा दिया है, मैं बताऊंगा क्यों दिया है। डन, तो ये कितना हो जाएगा 60 प्लस 4, डन डन सर। अब देखो इसने कहा फाइंड इट्स एवरेज स्पीड इन 3 सेकंड, तो अब एवरेज स्पीड निकालनी है। अब बेटा तुम्हें देखो ये x दे रखा है, तो अब इसका कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट 3 सेकंड इसमें पुट करना है। कैसे, हम कहेंगे कि एवरेज स्पीड कितने सेकंड में, 3 सेकंड में, तो मैं कहूंगा x3 माइनस x0 और 3 माइनस 0 सेकंड। भाई ऐसे मान के चलो कि जो अपना पार्टिकल है वो पार्टिकल ऐसे स्टार्ट हुआ t इक्वल 0 से, और ये t इक्वल 3 सेकंड पर। तो इसमें इक्वेशन क्या दे रखी है, x की इक्वेशन दे रखी है बेटा, क्या x की इक्वेशन है 3t² प्लस 4t प्लस 5, 3t² प्लस 4t प्लस 5। इस इक्वेशन से पार्टिकल की इक्वेशन दे रखी है, यहां से चला और यहां तक पहुंच गया, तो इसमें डिस्टेंस कितनी होगी। डन, तो सबसे पहले तो इसमें t इक्वल 0 पुट कर दो, फिर t इक्वल 3 सेकंड पुट कर दो, तो इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो डिस्टेंस होगी ना, तो इसलिए x3 माइनस x0 कर दिया। तो देखो बेटा अब इसमें x3 करेंगे, तो देखो 3 9, तो 9 3 27 प्लस 3 चौका 12 और 5 का 5 माइनस, अब इसमें 0 पुट करेंगे क्योंकि इसमें से 0 प्लस 5 अपॉन में 3 माइनस 0, तो कितना आ गया, ये देखो चलते रेस के में पड़े जाते हैं, तेरा नाम धोखा रख दूं, कितना आएगा बेटा 13 मीटर पर सेकंड। अगर आप डायरेक्ट x दे रखा है तो ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, डायरेक्ट आपको जो टाइम दे रखा है वैल्यू पुट करनी और क्या डिफरेंस निकाल देना है बस। क्या निकाल देना है, डिफरेंस, कि t इक्वल 0 पर पार्टिकल कहाँ है और t इक्वल 3 पर पार्टिकल कहाँ है, उनको डायरेक्ट रख दो और आंसर खत्म। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये देखिए। ओके, और इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन है या नहीं, एक सेकेंड, नहीं, तो इस वीडियो लेक्चर का बेटा ये लास्ट, सर लास्ट है क्या, हाँ लास्ट है। देखो भाई सॉल्यूशन, मजेदार क्वेश्चन, ये कह रहा है इफ द वेलोसिटी इज गिवन बाय फॉलोइंग फंक्शन b इक्वल x² देन फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन x एंड t, एज्यूम x इक्वल 1 मीटर एट t इक्वल 0 सेकेंड, t इक्वल 0 सेकेंड पर x किस पर है, 1 मीटर पर। तो देखिए b इक्वल दे रखा है x², तो x और t में रिलेशन निकालना है, यहां तो t है ही नहीं, तो आपको पता है b को क्या लिख सकता हूं, इसको नए पेज पे करते हैं बेटा, b इक्वल x², तो आपको पता है b को क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकते हो सर, b को लिख सकता हूं बेटा dx बाई dt, यस सर। अब bx डन, बिंदिया लगाइए, dx बाई dt, और ये आ जाएगा x²। अब देखो इसको इधर ले आओ, dx बाई x² और इधर पहुंचा दो
dt। बोले यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। डन। अब इंटीग्रेशन कर दो। अब तुम देखो इंटीग्रेशन में t इक्वल 0 से टाइम t इक्वल t तक लेना है। तो t इक्वल 0 पर अब पार्टिकल की पोजीशन क्या है, 1 मीटर। अब 0 नहीं है, देखो बेटा कह रहा है ना, किधर 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 गया, ये रहा। x इक्वल 1 मीटर एट t इक्वल 0 सेकेंड। तो अब तुम 0 लोगे ना तो इसमें 1 सेकेंड रखना पड़ेगा, और t इक्वल पर मान लो x पोजीशन। तो अब देखो, अब ध्यान से देखना है इसका कैसे करेंगे। ये ऐसे हो जाएगा 1 से लेके x तक, और इस पावर को जो ऊपर लेके आएंगे तो x की -2 लिख सकते हैं dx। और इधर बेटा कुछ है नहीं है, तो एक तरीके से इधर क्या है, ऐसे मान लो कि 1 कांस्टेंट है, तो इसका क्या हो जाएगा x -2 प्लस 1 -2 प्लस 1। और रुको एक सेकंड, इसको ऐसे लिखेंगे तो ऐसे ही, मैंने ब्रैकेट गलत लगा दिया, x -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, और ये आ जाएगा बेटा ऐसे 1 से लेके x तक, और ये ओनली t कांस्टेंट का t, और 0 से t तक। अब लिमिट इसको क्या लिखूंगा, x -1 और -1 1 से x तक, और ये t -0। अब देखो ध्यान से, इसको नीचे ले आऊं वापस तो 1/x, और 1 से x तक, और ये t। अब देखो लिमिट पुट करेंगे तो अपना क्या है, -1/x 1 से लेके x तक और t। तो देखो x की जगह माइनस को बाहर ले लो, 1/x 1 और t। तो देखो x की जगह x रखेंगे, फिर अपर लिमिट रख दी, अब माइनस लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट, तो x की जगह 1। जहां वेरिएबल होता है वहीं लिमिट पुट होती है t। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं, देखो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या जाएगा, -1/x प्लस 1, ओके, और t। तो बाहर अब इसको कैसे लिख सकते हैं, एक तरीके से 1 - x प्लस 1 इक्वल t। तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो t। अब तो कैलकुलेशन है बेटा, फिजिक्स तो खत्म हो गई। अब इस क्वेश्चन में फिजिक्स थोड़ी बची है, नहीं बची सर। तो ये हो जाएगा 1 - t, और ये 1/x। तो देखो x को यहाँ ले आओ, इसको इधर भेज दो, ये लो खत्म कहानी, हो गया रिलेशन x और t में आंसर। तो क्या करना था क्वेश्चन में, सिंपल सा था बस, क्या था सिंपल, कि b इक्वल एक्स स्क्वायर है, तो b की वैल्यू पुट करनी थी क्या, dx/dt, फिर ये रख दी, फिर x को इधर भेज दिया, t को इधर भेज दिया, और इंटीग्रेशन करना था और लिमिट पुट करनी थी बस। और ये याद रखना था कि जब t इक्वल 0 ले रहे हैं तो यहाँ x इक्वल क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि उसने दिया है कि t इक्वल 0 सेकंड पर पार्टिकल 1 मीटर पर है, ओके। और ये इसका आंसर। तो आपको मजा आया कि नहीं आया, आया, डन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज लेक्चर, एकदम आपको ये काफी हेल्पफुल होंगे, बढ़िया तरीके से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। न्यूमेरिकल्स में आपको एकदम अच्छे लेवल के कराता हूं, चाहूं तो ऐसे लुल्ले न्यूमेरिकल करा सकता हूं बहुत छोटे छोटे से, लेकिन नहीं, मैं आपको एकदम बढ़िया कॉन्सेप्चुअली न्यूमेरिकल, आपको उन न्यूमेरिकल से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्या होते हैं क्लियर होते हैं, तो इसलिए देखते रहिए, एकदम मजेदार, ओके डन।